तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और हम जो है वो पाकिस्तान स्टडी का यूनिट 4 जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट के। पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन ऑफ वेदर इन अ पार्टिकुलर एरिया सच एज एयर pressure, temperature, humidity and rainfall are termed as the climate of an area। अब क्या कह रहा है स्टार्ट में कि क्लाइमेट जो है वो होता क्या है। ठीक है, क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो कंडीशन होती है वेदर की। ठीक है, मौसम जो है वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कंडीशन को हम जो है वो क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जो एयर प्रेशर भी आ जाता है, हवाओं का चलना, हमारा टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, एरिया का ह्यूमिडिटी आ जाती है, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें मिला के जो है क्लाइमेट बनता है। पाकिस्तान is situated in the north of Tropic of Cancer। पाकिस्तान इज a subtropical country। अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्थ साइड पे। ठीक है, ट्रॉपिकल कैंसर की साइड पे। और पाकिस्तान जो है वो सब ट्रॉपिकल जो है कंट्री है। It is situated in the western part of the monsoon region। अब क्या कह रहा है, ये कहाँ पर जो है वो कंट्री जो है पाई जाती है, ये वेस्टर्न जो है वो साइड है। ठीक है, जिसे मानसून रीजन भी कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन। जैसे हमने जो है वो अपने पिछले जो वो वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वर्ल्ड को जो है वो अगर देखे तो ऐसे, ठीक है, गोल बना हुआ होता है। तो इसकी जो है वो लॉन्गिट्यूड और जो है लैटिट्यूड लाइन्स होती है। ठीक है, जिसकी बेस पे हम जो है वो एरिया को जो है मेयर करते हैं कि एरिया जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी कंट्री जो है कहाँ पर पाई जाती है। अब इस पूरे जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, वो जो है सब ट्रॉपिकल जो है वो एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अगर ये हमारा जो है टॉपिक हुआ तो हम जो है वो ज़रूर इसको जो है वो पढ़ेंगे। तो हम अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, some of the areas of in the north of Pakistan are warm and moist, whereas the mountainous areas have highland type of climate। अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान कंट्री में जो ज़्यादातर जो एरियाज वो जो गर्म है, ठीक है, मॉइस्ट रहते हैं, खुश्क रहते हैं, उसका क्लाइमेट बड़ा हाईलैंड टाइप का है। ठीक है, the average January temperature in the plains of Pakistan is 4 Celsius. Maximum temperature of the same month is 24 Celsius। अब क्या कह रहा है कि जो जनवरी होता है पाकिस्तान में, जनवरी महीने में कहीं वहाँ पर जो 4 सेल्सियस डिग्री जो है वो टेम्परेचर होता है, तो कहीं पर जो है वो 24 सेल्सियस जो है वो होता है। ठीक है, whereas the minimum temperature in the month of July is 30 Celsius and maximum temperature in the same month is 48 Celsius। अब क्या कह रहा है, कम से कम जो है वो 30 सेल्सियस जो है जून जुलाई में जो है पाकिस्तान का टेम्परेचर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 48 सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सिब्बी एंड जैकमाबाद इज अबाउट 50 सेल्सियस। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैकमाबाद या सिब्बी में जो है 50 सेल्सियस हमें जो है देखने को टेम्परेचर मिल सकता है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जैकमाबाद जो है सबसे गर्म इलाका है। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो 50 सेल्सियस के अराउंड जो है टेम्परेचर जा सकता है। Pakistan is divided into the following regions on the basis of its climate। अब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को हम जो वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके रीजन की उसकी क्लाइमेट की बेस पे। ठीक है, कि कौन सी एरिया में कौन सा क्लाइमेट है, उसकी बेस पे जो हम पाकिस्तान को डिवाइड करते हैं। तो इसको जो है वो 4 जो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब ट्रॉपिकल, कंटिनेंटल हाईलैंड, subtropical continental plateau, subtropical continental lowland, subtropical coastland। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड आ जाता है। इट इंक्लूड पाकिस्तान नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस, आउटर एंड सेंट्रल हिमालयाज,
North Western mountain ranges, Waziristan, Zob, and Loralai, and the mountain ranges of Balochistan, Quetta, Saravan, Central Makran, Jalawan. अब क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड कौन से एरियाज होते हैं पाकिस्तान ये जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस जो है वो वहाँ के जो एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो उसको बताया गया है कि आउटर और सेंट्रल हिमालय, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड पाई जाती है, जैसे वजीरिस्तान हो गया, जोब हो गया, लोरालई हो गया, ठीक है। ये सारी जो नॉर्थ साइड जो वो माउंटेन पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब जैसे बलूचिस्तान में माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, कोयटा में, सवरान में, ठीक है, सेंट्रल मकरान, ये सारी जो है वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड में आ जाता है, ठीक है। द विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, नॉर्मली देयर इज स्नोफॉल। अब क्या कह रहा है यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, ठीक है, और जो है वो स्नोफॉल भी होता है, ठीक है, बर्फबारी भी जो है वो होती है वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थर्न साइड पाकिस्तान का जो वो ठंडा ही होता है। Summer season is quite cool, and in the spring and winter season there is mostly fog and rainfall. अब क्या कह रहा है, समर में नॉर्थन साइड जो है वो ठंड जो है वो पड़ती है, लेकिन अगर स्प्रिंग और विंटर की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो धुंध होना और जो वो रेनफॉल वगैरह होना जो है वो होती है, ठीक है। इन सम एरियाज ऑफ दिस रीजन लाइक आउटर हिमालयाज, मरी एंड हजारा डिस्ट्रिक्ट, रेनफॉल कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, मोस्टली इट रेन एट द एंड ऑफ द समर सीजन। अब क्या कह रहा है, अगर हम जो हिमालय के आउटर साइड देख लें, जैसे मरी हो गया, हजारा डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो वो पूरा साल जो है रेनफॉल होती रहती है, ठीक है। और यहाँ तक के समर सीजन के एंड तक जो है वो यहाँ पर बरसातें होती रहती है, और जिसकी वजह से जो है ठंड भी जो है रहती है, ठीक है। और सेकंड पार्ट कौन सा आ जाता है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक है। इन दिस क्लाइमेटिक रीजन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बलोचिस्तान आर इंक्लूड। अब क्या कह रहे हैं, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में जो कौन से एरियाज आ जाते हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर जो बलोचिस्तान के जो मोस्टली पार्ट आ जाता है, ठीक है। From May to the mid of September, hot and dusty winds continuously blow। अब क्या कह रहा है कि बलूचिस्तान में सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात की जाए तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा होता है, यहाँ पर जो है वो सितंबर में जो है बड़ी जो वो हॉट जो वो हवाएं चलती है, ठीक है, डस्टी वाइंड्स जो वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहती है, ठीक है। सिब्बी एंड जेकमाबाद आर लोकेटेड इन दिस रीजन। अब हमारे जो है वो सिब्बी जो है वो बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है, वहाँ का इलाका है, और जेकमाबाद भी जो है वो इसी रीजन में आ जाता है, वहाँ पर भी जो है सेम क्लाइमेट होता है। There are few millimeter rainfall during the month of January and February, normally 50 millimeter। अब क्या कह रहा है, अगर सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू की बात की जाए तो यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बड़ा जो है वो हॉट सा होता है, डस्टी जो है वो होता है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत जो कम ही बरसातें पड़ती है, ठीक है। और जनवरी और फरवरी में जो है वो यहाँ पर बरसात होती है कम से कम जो है 50 मिलीमीटर तक सिर्फ। Extreme hot, dry and dusty winds are important characteristics of this region। अब क्या कह रहा है, इस रीजन की खासियत ही यही है कि यहाँ पर जो है वो गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, खुश्क गर्म हवाएं, धूल वाली, ठीक है। अब थर्ड जो है वो कौन सा क्लाइमेट आ जाता है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड द अपर इंडस प्लेन, पंजाब प्रोविंस एंड लोअर इंडस प्लेन, सिंध प्रोविंस। अब क्या कह रहा है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड में जो वो कौन से एरियाज आ जाते हैं, एक तो इंडस प्लेन का अपर एरिया देखा जाए तो पंजाब प्रोविंस आ जाता है, लोअर जो प्लेन देखा जाए तो सिंध प्रोविंस आ जाता है। अब इसका क्लाइमेट कैसा होता है, समर इज वेरी हॉट, द नॉर्थ ऑफ पंजाब रिसीव लेट समर monsoon rain, will the rest of Punjab receive less rainfall। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर समर में जो है वो गर्मियों में जो वो बड़ी जो वो गर्मी होती है, ठीक है, और पंजाब देखा जाए तो वहाँ पर गर्मियाँ जो वो देर से आती है, ठीक है।
समर मानसून रेंज जो वो देर से आती है और पंजाब के काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बरसातें बहुत ही जो है कम पड़ती हैं। विंटर रेनफॉल सिचुएशन इज सेम in the Thal, Kutchi, Sibbi and southeastern plain are dry and a large area is a desert. अब क्या कह रहा है कि विंटर में भी जो है वो रेनफॉल का यही जो है हाल होता है और थल कच्ची सिब्बी और साउथ ईस्टर्न प्लेन हम अगर देखें तो ये मोस्टली जो है वो अराउंड पूरा ही जो साल जो है वो ड्राई रहता है, ठीक है। और जो है वो ये ज़्यादातर ये एरिया जो है वो डिजर्ट में जो है वो पाया जाता है। The Peshawar Plain experiences thunderstorm and dust storm during the summer. और अगर पेशावर की देखा जाए पेशावर प्लेन, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, यहाँ पर जो वो थंडर स्टॉर्म जो वो आते रहते हैं, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान। अब लास्ट हमारा जो है वो कौन सा आ जाता है क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड। दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। अब क्या कह रहा है इस जो पार्ट में कौन से एरियाज आ जाते हैं, कौन से रीजन आ जाते हैं पाकिस्तान के, ऐसे रीजन जहाँ पे जो कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं, जैसे सिंध में हो गया, ठीक है, वहाँ पर कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस में पाए जाते हैं। अब इसका क्लाइमेट कैसा होता है, और द साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान the temperature is moderate. The difference between maximum and minimum temperature range of temperature is less. अब क्या कह रहा है कि इसमें जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस आ जाता है, सिंध प्रोविंस आ जाता है, साउथर्न एरिया जो है पाकिस्तान का वो आ जाता है। अब इसमें जो है वो टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम जो है वो ज़्यादा जो वो डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। There is inflow of sea breeze throughout the summer and the humidity is high. अब क्या कह रहा है, अगर जो है वो समर में देखा जाए, गर्मियों में देखा जाए तो ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है, सी ब्रीज कहते हैं जो समुद्री जो हवाएं आती हैं, ठीक है वो, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो जो है वो ज़्यादा हो रहती है। ह्यूमिडिटी वो जो पानी का जो वो एयर में शामिल होना, ठीक है। हवाओं में जो नमी रहती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं। तो समर के दौरान जो है वो सब ट्रॉपिकल कोस्टलैंड पार्ट में जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा रहती है एयर में, ठीक है। Annual average temperature is 32 Celsius and rainfall is 180 millimeter. अब क्या कह रहा है कि अगर एनुअल जो है एवरेज टेम्परेचर हम देखें तो जो वो 32 सेल्सियस रहता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जो वो कोस्टलैंड क्लाइमेट जो रीजन है वहाँ पर, और रेनफॉल यहाँ पर कितनी होती है, मतलब सालाना जो बरसात 180 मिलीमीटर जो है अराउंड हो जाती है। May and June are the hottest months. The plain of Las Bela receive rainfall both in summer and winter season. अब क्या कह रहा है, अगर मई और जून के मंथ अगर हम देखें, ठीक है, तो ये सबसे गर्म जो है वो महीने होते हैं यहाँ पर, और लॉस बेला जो प्लेन है, ठीक है, वहाँ पर जो है समर और विंटर में जो है वो रेनफॉल होती रहती है। Although Pakistan is situated in the monsoon zone of climate, but being in the extreme western part of this region does not possess its characteristics. अब क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो जो है वो मानसून जोन जो है वो वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। कौन सी जोन में पाया जाता है, जहाँ पर जो बरसातें होती रहती हैं। अब क्या कह रहा है कि लेकिन जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसके कुछ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न जो पार्ट रीजन होते हैं उसमें जो है ऐसा किस्म की कोई भी चीज़ जो है नहीं पाई जाती कि जहाँ पर जो बरसातें वगैरह होती रहे। Therefore, the climate of Pakistan is arid, hot and continental type. इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वो जो वो गर्म और जो वो खुश्क रहता है। There are extreme variation in the temperature. A major part of Pakistan lies at a great distance from the sea. अब क्या कह रहा है कि अगर पाकिस्तान का टेम्परेचर देखा जाए तो इसमें जो वेरिएशन सेमी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, रीजन बाय रीजन, कंट्री कंट्री के पार्ट बाय पार्ट, मतलब जो है वो अलग अलग जो है वो टेम्परेचर, अलग अलग मौसम जो है पाया जाता है।
अब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के जो मेजर पार्ट देखे जाएँ, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान अगर देखे जाएँ तो वो कहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है, जहाँ पर जो है वो उनको सी से जो है वो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो पाया जाता है सी से, दरिया से। अब हमारा जो है वो टॉपिक आ जाता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, कि अब जो क्लाइमेट है वो कैसे असरअंदाज होता है ज़िंदगी के ऊपर। क्लाइमेट तो अब हमने पढ़ा, ठीक है, कि पाकिस्तान में जो है वो कौन-कौन से टाइप के क्लाइमेट जो है वो पाए जाते हैं। उसका असर क्या होता है ज़िंदगी के ऊपर। ह्यूमन लाइफ इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। अब क्या कह रहा है, ह्यूमन लाइफ जो है वो असरअंदाज होती है किससे, क्लाइमेट से। The climate and weather condition of a particular area influence the way of living, dress, food, occupation, sport, custom, and the economic setup of the people of that area. अब क्या कह रहा है कि जो क्लाइमेट है वो इंसान की ज़िंदगी पे जो है असरअंदाज करता है, ठीक है, वेदर कंडीशन जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज करती हैं। अब एरिया वाइज जो है वो वेदर जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे असर करता है, उसकी ड्रेसिंग पे, उसके खाने-पीने पे, उसके जो वो ऑक्यूपेशन हो गया, उनकी स्पोर्ट, कस्टम, रीति-रिवाज जो भी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सेटअप वगैरह सारा जो है वो इससे इफ़ेक्टेड होता है। कैसे होता है? जैसे कि हम जो है वो देखें, नॉर्थन साइड जो है वो पाकिस्तान का बहुत जो है वो ठंडा और कूल होता है, ठीक है, तो मोस्टली वहाँ पर लोग जो है वो समर में जो है वो अपना सारा जो है वो सिस्टम करते हैं, जैसे बाहर कमाना वगैरह, ठीक है, और सर्दियों में उनका यही होता है कि वो घर बैठ कर ज़्यादातर जो है वो अपनी जो है वो टाइम जो है वो घर में गुजारते हैं, ठीक है, तो जैसे ही जो है वो समर आता है वो सारी उनकी एक्टिविटीज़ बाहर, मतलब आउटडोर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होता है तो वो जो है अपने घरों में जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो अपनी ज़्यादातर जो है वो चीज़ें घर में ही जो वो करते हैं। Pakistan is a vast country and there is much difference of climate in its various region. There is a marked difference in the custom and living pattern of the people. अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान जो ऐसी कंट्री है जिसका एक जो रीजन है, ठीक है, दूसरे रीजन से जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है, वेरियस जो है वो मतलब रीजन है। अब ये उसका क्लाइमेट जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे, उसके पैटर्न पे जो है वो अफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है? इन नॉर्थर्न माउंटेनियस एरिया ऑफ पाकिस्तान द विंटर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। The temperature falls below freezing point and snow is spread all around us. Severe cold influence human, animal, and the plant life of द एरिया। अब क्या कह रहा है कि नॉर्थर्न माउंटेनियस एरिया देखा जाए पाकिस्तान का, ठीक है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पर जो है वो विंटर जो है बहुत ही ठंड पड़ती है वहाँ पर, इतनी ठंड के जो है वो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक जो है गिर जाता है, जमने जैसा, ठीक है, और जो है स्नो जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है हर जगह, जिसकी वजह से जो है वो इंसान और जानवर यहाँ तक कि ये जो है वो दरख्तों की ज़िंदगी पर भी जो है वो असर पड़ता है। The people of this area start storing necessary food item and the animal before the start of winter. अब क्या कह रहा है कि अगर लोगों को देखा जाए, यहाँ के इस एरिया के लोगों को देखा जाए, तो वो अपनी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें, खाना-पीना वगैरह जो होता है वो स्टोर करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ के एनिमल भी जो है वो सेम चीज़ जो है करते हैं। During winter, people are confined to their houses. The people pay attention to household cottage industry. Some people of this area temporarily migrate to plain area during winter in search of jobs and food and return back to their home when summer season start. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग विंटर जो लोग जो है वो अपने घरों में बच जाते हैं, ठीक है, कन्फाइन हो जाते हैं वहीं पे, तो वो ज़्यादातर जो है विंटर में ऐसे काम जो है वो उनको टेंशन देते जो घर में जो है वो किए जाएँ, ठीक है? ऐसे ऑक्यूपेशन जो है वो एडॉप्ट करते हैं जो कि घर में ही जो है वो कैरी किए जाएँ, ठीक है? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है? दूसरी जगहों पर, जैसे वहाँ पर जो जॉब वगैरह तलाश करते हैं, ठीक है? अपने जो गुज़ारे के लिए, फिर जब जैसे ही समर जो है वो आता है तो ये रिटर्न हो जाते हैं, अपने घरों को वापस आ जाते हैं।
At the start of summer season, when snow melt, life generate through hustle and bustle. अब क्या कह रहा है कि जैसे ही समर आता है, जैसे ही स्नो जो है वो बर्फ जो है वो गलना स्टार्ट होती है, तो वैसे ही लाइफ जो है वो फिर से अपने जो है हरकत में आ जाती है। द ट्रीज, प्लांट्स एंड ग्रास ग्रो रैपिडली। जैसे ही जो बर्फ अगर पिघलना जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो पौधे जो होते हैं, ट्रीज होती है, ग्रास होती है, ठीक है, बुशेस वगैरह, ये सारी जो है दोबारा से जो है ग्रो आउट होना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, तेजी से अपनी जो है ग्रोथ को बढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। Spring and streams which had become frozen during winter start flowing with clean water and become a source of adding beauty to the areas. अब क्या कह रहा है, इस जो नदियाँ होती है, स्ट्रीम होती है, ठीक है, वादियाँ होती हैं, जैसे ही जो वो समर आता है, ठीक है, जो कि विंटर में स्ट्रीम नदियाँ वगैरह जो है वो बर्फ हो जाती हैं, तो जैसे ही जो समर आता है ये पिघलना स्टार्ट हो कर देती हैं, ठीक है, और जो कि पिघल कर और जो है वो उस एरिया की जो है खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। People start out do activities like cultivation, trade, labor, etc. अब क्या कह रहा है कि जैसे समर आएगा तो लोग जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। The cold climate has an effect on the health of the people of northern areas. अब क्या कह रहा है, जो cold climate है, ठीक है, वो इफेक्ट करता है इंसान की जिंदगी पे, ठीक है, नॉर्थन एरिया जैसे पाकिस्तान के जो बहुत कोल्ड होते हैं। They possess sound physique. Their color is fair. They are hardworking and brave. The tough life pattern have made them strong and curious. अब क्या कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बड़े गोरे चिट्टे, ठीक है, गोरे चिट्टे होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है, हिम्मत वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी जो होती है बड़ी टफ होती है। The plains of Pakistan have severe hot season during summer and fairly cold during winter. अब ऐसे पाकिस्तान के हिस्से जो कि समर में जो वो गर्म होते हैं और जो वो विंटर में वहाँ पर जो ठंड पड़ जाती है। ड्यूरिंग विंटर इट इज़ पॉसिबल टू वर्क diligently, but during summer the working efficiency decrease. अब क्या कह रहा है कि अगर विंटर में देखा जाए तो ये मुमकिन है कि हम जो है नॉर्मली वर्क आउट जो है कर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं अपने, लेकिन अगर समर को देखा जाए तो समर में जो बहुत गर्मियाँ जो वो पड़ जाती हैं, ठीक है, और काम की जो वो कमी पड़ जाती है काम करने वाले लोगों की। लाइट क्लॉथ are used during summer and heavy woolen cloth are used during winter. अब जो वो गर्मी में हम जो लाइट लाइट से जो वो कलर भी पहनते हैं और लाइट बड़े हल्के हल्के फुल्के जो कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों की अगर विंटर में देखे जाए तो हम वूलन वाले स्वेटर वगैरह ऐसे कपड़े जो वो यूज़ करते हैं, जिससे हम जो सर्दी से जो अपने आप को महफूज कर रख सकें। द लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ दीज एरिया इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अगर जो है हम यहाँ के एरिया को देखें तो ये जो है वो सूटेबल है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ की ज़मीन जो वो ज़रख़ेज़ है। वेराइटी ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर एंड द समर। अब यहाँ पर जो है समर और विंटर दोनों सीजन में जो है वो फसलें जो है वो उगती रहती हैं, ठीक है। The area become prosperous as a lot of food, grain, vegetable and the fruit grow in this area. अब यहाँ का एरिया जो है वो बड़ा जो है वो खुशहाल जो होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरे साल जो है वो फसलें जो है उगती रहती है, चाहे वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें। The plains area are thickly populated as compared to the northern areas. अब क्या कह रहे हैं, ऐसे जगहें जो है वो जहाँ वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है ज़िंदगी नॉर्मली जो है वो गुजारी जा सकती है नॉर्थर्न एरियाज़ के जो है बनिस्बत, क्योंकि नॉर्थर्न एरियाज में जो बहुत सर्दी होती है, ठीक है, वहाँ पर ज़िंदगी जो है बहुत टफ हो जाती है। Means of transportation are convenient. People are directly or indirectly associated with agriculture. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कन्वीनियंट होता है, मतलब जो है वो
और यहाँ पर जो है वो लोग जो है ज़्यादातर जो है वो अपनी फसलों पर एग्रीकल्चर पर जो है डिपेंड करते हैं। एजुकेशनल एंड अदर एमिनिटीज ऑफ लाइफ आर अवेलेबल, पीपल हैव मैनी जॉब्स टू डू। अब यहाँ पे जो है एजुकेशन भी लोगों को जो है मिलती है, अच्छी जो है वो लाइफ जो है वो अवेलेबल है, और लोगों को जो है वो जॉब वगैरह भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। Most of the southern areas of Pakistan are desert and hot. अगर अब साउथर्न एरियाज के बारे में हम देखें पाकिस्तान के, तो यहाँ पर जो है वो डिजर्ट पाया जाता है, जो कि बहुत ही जो है गर्म होता है। विंड स्टॉर्म एंड सैंडी साइक्लोन ब्लो फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है जो वो गर्म हवाएं चलती होंगी, ठीक है, गर्म जो है वो हवाओं वाले मट्टी वाले जो स्टॉर्म आते होंगे। पीपल यूज कोर्स क्लॉथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड हॉट वाइंड। अब क्या कह रहे हैं लोग, जो वो बड़े लाइट से कपड़े जो है वो पहनते हैं ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें हीट से, हॉट से। कोर्स क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। दे पुट ऑन बिग टर्बन एंड कवर देयर बॉडी विद क्लॉथ। और यहाँ के लोग जो है अपने जो आपको जो ढाप कर रखते हैं, ठीक है, ताकि जो वो गर्म हवाओं से, गर्म शुआओं से बचा जाए। दे ट्रेवल इन द नाइट बिकॉज डिजर्ट इन द नाइट आर कूल। द पीपल ब्रीड शीप, गोल्स एंड कैटल। द एरिया इरिगेटेड बाय कैनाल और अंडर कल्टीवेशन। अब क्या कह रहा है, यहाँ के लोग जो है वो रातों को सफ़र करते हैं। क्यों रातों को सफ़र करते हैं? क्योंकि रात में डिजर्ट जो है वो ठंडा पड़ जाता है, और यहाँ के लोग जो है वो शीप, गोट, बकरी, कैटल वगैरह ये सारी चीज़ें जो वो खाना पसंद करते हैं और ये खाते हैं, ठीक है। और जो है वो यहाँ के एरिया में जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कैनाल वगैरह जो है वो इरिगेट किए जाते हैं। The Balochistan Plateau have extreme climate. Winter is cold and in some area there is snowfall. क्या कह रहा है, बलोचिस्तान प्लेटू जो वो उसका क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पर विंटर में जो बड़ी सर्दियाँ पड़ती हैं, और जो वो कुछ एरियाज में जो स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी पड़ती है। During winter, people are engaged in indoor activities and most of the time people prepare gifts for sale. अब क्या कह रहा है, यहाँ पर विंटर में इतनी सर्दियाँ पड़ती हैं कि लोग जो है वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि तोहफे वगैरह, गिफ्ट वगैरह बनाना अपनी जो है वो जिंदगी के लिए अपने जो है वो ऑक्यूपेशन ऐसा यूज करते हैं जो कि घर में ही जो है वो किया जाए, कैरी किया जाए, ठीक है, ताकि वो जो है वो आगे सेल करके और अपने जो है वो हाउस होल्ड जो है खर्चा उठा सके। मेनी पीपल ऑफ कोल्ड एरिया माइग्रेट टू वार्म एरिया एंड रिटर्न बैक इन समर। अब नॉर्थन की तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि जो वो विंटर में लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह, फिर समर में जो है वो वापस आ जाते हैं। इन समर द प्लेन्स of Balochistan are very hot. People use loose cloth. अब क्या कह रहा है, समर में जैसे विंटर में जितनी सर्दी होती है, समर में उतनी गर्मी होती है, लोग जो है बड़े ढीले ढाले से कपड़े जो है वो यूज करते हैं। वाटर इज कलेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल स्ट्रीम कॉल्ड करेज। अब यहाँ के लोग जो है वो पानी को महफूज करने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल स्ट्रीम यूज करते हैं, जिसको जो है करेज कहते हैं, ठीक है, बलोची जबान में। ना मोस्टली ड्राइड अप, जो कि ज़्यादातर अब जो है वो ड्राई हो चुके हैं, ठीक है, मतलब सूख रहे हैं। नाउ अ फ्यू डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन ड्रिंकिंग। लेकिन जो है वो अब जो है वो डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो वो वहाँ के लोगों को जो इरिगेशन के लिए, उनके पीने के पानी के लिए पानी जो है प्रोवाइड किया जाए। In short, people living in severe cold region wear woolen and thick cloth। अब क्या कह रहा है, जो वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर सर्दी में जो है वो वुलन और थिक जो है वो मोटे मोटे जो वो कपड़े जो वो यूज करते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। द पीपल ऑफ कोल्ड रीजन बिल्ड हाउसेज comprising of a small room which can be heated easily। अब यहाँ के लोग जो है वो कैसे घर बनाते हैं, छोटे छोटे रूम, ठीक है, कंप्राइज करके छोटे छोटे रूम बनाते हैं, ताकि जो वो जो वो हीटअप हो जाए आसानी से, ठीक है, गर्म रहे। The people living in cold region consume food with high protein and fat to maintain the temperature। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोग जो है वो ऐसा जो है वो खाना यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकि उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहे। They use fatty milk
eat wheat and corn bread, they drink tea and coffee। अब जो है वो ये जो गोश्त वगैरह अपने खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह हो गया, चाय वगैरह, टी जो होती है उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं अपने खाने में, अपने आप को जो है वो गर्म रखने के लिए। मूवमेंट इन द कोल्ड रीजन इज़ नॉट फ्रीक्वेंट एंड ईजी। अब क्या कह रहे हैं, जो कोल्ड रीजन है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी आसान नहीं होती, ठीक है। ड्यूरिंग स्नोफॉल रोड आर क्लोज। अब बर्फबारी होगी तो जाहिर सी बात है जो रोड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो रुक जाएगी, रोड ब्लॉक हो जाएंगे। पीपल आर कन्फाइंड टू देयर होम। लोग जो अपने घरों में जो है वो महफूज हो जाएंगे, ठीक है, घरों तक जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे। पॉपुलेशन इन कोल्ड रीजन इज थिन। अब जो नॉर्थन एरियाज को देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल है। विंटर इज़ डल बट लाइफ इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग शॉर्ट समर। अब क्या कह रहा है कि विंटर जो है वो थोड़ा मतलब डल सा है, लेकिन ज़िंदगी जो है बड़ी एक प्लेजेंट है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर नॉट मच प्रोस्पेरस। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती लोगों के लिए, और उनकी जो है वो प्रोस्पेरस भी जो है वो ज़्यादा नहीं होती इस रीजन के लोगों की। As compared to cold region, the people living in lowland and desert region put on loose dress due to hot weather in summer। अब जो है वो कोल्ड रीजन की बात की जाए तो यहाँ के लोग जो है, ठीक है, डिज़र्ट जो है वो उसकी बात की जाए तो यहाँ के लोग जो है बड़े ढीले ढाले से कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेदर मौसम जो है वो बहुत ही गर्म होता है। देयर हाउसेज आर ओपन इन एयरी। और घरों की बात की जाए तो नॉर्थर्न एरिया के बनिस्बत जो है वो हॉट एरियाज में जो घर जो है वो बहुत खुले से होते हैं, जहाँ से जो है वो एयर क्लोजिंग भी हो रही होती है, ठीक है। पीपल ऑफ हॉट रीजन ईट व्हीट, ब्रेड, राइस एंड फिश। और जो गर्म इलाकों में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, चावल, मछली हो गई, ठीक है, ये सारी अनाज हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। दे ड्रिंक सिरप ऑफ डिफरेंट काइंड। अब यहाँ पर जो है वो शरबत वगैरह जो है ठंडे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बहुत गर्म होता है। पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड कल्टीवेशन थ्रूआउट द ईयर। लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, फार्मिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, उनका ये ऑक्यूपेशन है। पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स विच इंक्लूड ट्रेड, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज। अब क्या कह रहा है कि नॉर्थर्न एरियाज पॉपुलेशन के बनस्बत यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी जॉब पाई जाती है, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है उनको अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। Lowland region are thickly populated due to job opportunities and availability of amenities of life. Life is full of activities. People are prosperous as compared to the people of cold region। अब क्या कह रहा है, अगर लो लैंड रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर पॉपुलेटेड एरियाज ये हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पाई जाती है, ज़िंदगी की सहूलतें भी ज़्यादा होती हैं बनस्पत कोल्ड रीजन के। अब हमारा ये क्लाइमेट का जो टॉपिक था, ठीक है, कि पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो कैसा है, अब उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कि पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका जो है वो जो डिफरेंसेस क्या है, कोल्ड क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट में लोगों की ज़िंदगियों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारा हमने टॉपिक इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।